दोस्तों, काफी पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक बादशाह राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मूर्तिकार आया और उसने बादशाह को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। अब बादशाह वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी बादशाह ने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा कि मंत्री जी, इस पत्थर की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनवाओ और हमारे महल के चौक में उसे लगवा दो। अब मंत्री बादशाह के आदेश का पालन करते हुए गांव के एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, बादशाह को यह पत्थर कहीं से तोहफे में मिला है, जो बड़ा ही नायाब पत्थर है और उनकी इच्छा है कि इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा बनवाई जाए, जिसे वह अपने महल के चौक में तामीर करवाना चाहते हैं। मंत्री ने कहा, मूर्तिकार, तुम्हारे पास एक सप्ताह का समय है, आराम से प्रतिमा बनाओ, जैसे ये बन जाए राजमहल पहुंचा देना। इसके बदले तुम्हें बादशाह की ओर से 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। इतना सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री के जाने के बाद फौरन अपने काम पर लग गया। तभी मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और उस पत्थर को आकार देने के लिए उसने पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया, किंतु पत्थर जस का तस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से कई वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। कोई 50 बार प्रयास करने के बाद उस मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन यह सोचकर उसने हथौड़ा नीचे रख दिया कि जब 50 बार कोशिश करने पर पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। अब मूर्तिकार वह पत्थर लेकर वापस मंत्री के पास गया और उसे यह कहकर मना कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। मंत्री मूर्तिकार की यह बात सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि मंत्री को बादशाह के आदेश का हर हाल में पालन करना था। इसलिए मंत्री ने वह प्रतिमा का काम गांव के एक साधारण सी मूर्तिकार को सौंप दिया। मंत्री से वह पत्थर लेकर मूर्तिकार ने उन्हीं के सामने उस पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। पत्थर पहली ही कोशिश में टूट गया। अब पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में लग गया। कुछ ही समय बाद प्रतिमा तैयार हो गई। बादशाह के दिए निश्चित समय पर प्रतिमा तैयार कर मंत्री ने उनके चौक में लगवा भी दी। अब वो मंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वो सफल हो गया होता और 100 सोने की मोहरों का हकदार भी होता। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार हम भी एक दो सफलता मिलने पर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ कोशिश और करने पर आपका कार्य हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। दोस्तों, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप उस काम में सफल न हो जाए। हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।